प्रिय छात्र छात्राओं की लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम पढ़ते पढ़ते आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। असगर, वजाहत, शेर, पहचान, चार हाथ और छाया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा से पहले आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे हम वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न, शेर लघु कथा में शेर किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर 6 व्यवस्था का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 2, जागरूक जनता के प्रतीक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए खेराती, रामू, सिद्धू आदि थे। प्रश्न नंबर 3, कि राजा द्वारा जनता के आँख कान व मुंह बंद करवाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 6 जनता को गुमराह करके स्वयं को निर्कुंज बनाना। प्रश्न नंबर 4, कि साझा लघु कथा में हाथी किसका प्रतीक? ऑप्शन नंबर ब प्रभावशाली का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 5, चार हाथ कहानी उजागर करती है। तो ऑप्शन नंबर ब मजदूरों का शोषण उजागर करती है। प्रश्न नंबर 6, राज्य को कैसी प्रजा पसंद है? तो ऑप्शन नंबर 6 बहरी, गूंगी और अंधी। प्रश्न नंबर 7 है, हाथी ने किसान के हाथ साझे में खेती की? तो ऑप्शन नंबर 1 के। प्रश्न नंबर 8 है कि लोग शेर कहानी में रोजगार प्राप्त करने के लिए जा रहे। तो ऑप्शन नंबर है शेर के मुंह में। अब आया तो लघु उत्तरार्थ प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया गया? तो इसका उत्तर रहेगा, कहानी में शेर को लेखक ने शासन सत्ता का प्रतीक बताया। सत्ता अहिंसक अस्तित्ववादी होने का दावा करती है। उसने भ्रम फैला रखा है कि वह जनता की हित चिंतक है। इसी कारण जनता उस पर विश्वास करके उसकी बात मानते, कुछ स्वार्थवश भी उसका सहयोग करते। सत्ता विरोधी बर्दाश्त नहीं करती और विरोधी की ताकत साथ कुचल देती। वह जनहित के नाम पर अपना हित चाहती है। अब प्रश्न नंबर 2, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच का क्या अंतर है? तो उत्तर रहेगा कि शेर के मुंह में जो एक बार जाता है वो वापस कभी नहीं आता है, लेकिन दफ्तर में जो लोग बार बार चक्कर लगाते हैं वह अर्जी देते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती। शेर जानवरों को निगल लेता है पर रोजगार दफ्तर में नौकरी चाहने वाले को निगलता नहीं, लेकिन उसे रोजगार प्रदान करके जीने का अवसर भी देता है। इस कथा से लेखक ने वर्तमान शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। अब प्रश्न नंबर 3, आंखें बंद रखने और आंखें खोल कर देखने का क्या परिणाम निकले? उत्तर दीजिए। प्रजा के आंखें बंद रखने से धीरे धीरे राजा का प्रभुत्व सर्वत्र व्याप्त हो गया और वह निर्कुंज हो गया। जनता को राजा द्वारा किए जाने वाले अपने ही शोषण का पता न चला। जब प्रजाजनों खैराती, राम या सिद्धू ने आंख खोलकर देखा तो वह एक दूसरे को न देख सके, सर्वत्र राजा ही दिखाई दिया। अर्थात राजा ने उत्पादन के साधनों पर धीरे धीरे अपना अधिकार जमा लिया और प्रजाजनों को भुलावे में रखकर ऐसा बना दिया कि अब एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस नहीं कर सके। पूंजीपति भी यही रहता है। अब प्रश्न नंबर 4, चार हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? तो उत्तर रहेगा, मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि इस तरह उत्पादन दुगना नहीं किया जा सकता है। उसने तय किया कि उत्पादन बढ़ाने और खर्च उतना रखने के लिए मजदूरों की संख्या दुगुनी कर दी जाए और मजदूरी आदि कर दी जाए। उससे ऐसा किया और बेबस लाचार मजदूर आदि मजदूर पर काम करने लगे। प्रश्न नंबर 5, हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की थी? उत्तर, हाथी ने पूरे जंगल में घूमकर झुग्गी पीट आया कि गन्ने की खेती में उसका साझा, अतः कोई जानवर खेत को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो अच्छा न होगा। प्रश्न नंबर 6 है, शेर कहानी में हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग्य किया गया उससे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर रहेगा, शहर इस लघु कथा में व्यवस्था का प्रत्येक लेखक ने इसके माध्यम से हमारी व्यवस्था पर व्यंग्य किया। झूठ प्रचार के माध्यम से शासन
जनता को खुशहाली का झांसा देता था। जनता कुछ भी भला नहीं होता, सब कुछ शासकों की जेब में समा जाता। लोग तरह तरह के सपने दिखाते, इससे सुविधा भोगियों पर विशेष रूप से व्यंग्य किया करते थे। असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय लिखिए। असगर वजाहत का जन्म 1946 फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचना दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, शब्द कहाँ कुछ आदि बनी, मैं हिंदू हूँ, कहानी संग्रह, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, दुमिदा, जिस लाहौर नई रेखा तक अटके नाटक, सबसे सस्ता गोश्त, नुक्कड़ नाटक, रात में जागने वाले, पहर दोपहर था रात, सात आसमान, कैसी आगी लगाई, उपन्यास। असगर वशात गजल की कहानी क्षेत्र का निर्देशन किया, बूंद बूंद की धारावाहिक में स्पष्ट किया। प्रश्न नंबर 8, चार हाथ लघु कथा शोषण पर आधारित व्यवस्था को पर्दाफाश करते स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न उत्तर है कि असगर वजाहत की लघु कथा चार हाथ का उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करना है कि मिल मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। वे उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित की सीमाओं का उल्लंघन भी कर जाते हैं। एक मिल मालिक ने सोचा कि यदि मजदूरों के हाथ हो तो उत्पादन दुगुना हो सकता। तरह तरह के उपाय करके उसने मजदूरों के चार हाथ लगाने का प्रयास किया गया था। उसने लोहे के हाथ जबरदस्ती मजदूर के फिट करवा दिए। परिणाम स्वरूप उसने मजदूर मर गए, फिर भी उसने मजदूरी आदि कर दी। पूंजीपति संवेदनशील है, वे अधिक से अधिक लाभ कमा रहे हैं और मजदूर की लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। अब आता निम्नात्मक प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न आता है गद्यांश की 6% व्याख्या कीजिए। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और अस्तित्ववादियों का बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैंने सोचने लगा कि शायद शेर के पेट में वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लोग वहाँ जाते हैं, और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद के पड़ा और उसने स्टाफ ऑफिसर का काम निपटा रहा था। मैंने पूछा क्या ये सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर बताया गया है? वह सच है। तो इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पंक्तियाँ असगर वजाहत की लघु कथा शेर से ली गई है, जो हमारी पार्टी में अंतरा भाग 2 में संकलित है। प्रसंग जंगल में शेर को ऑफिस के बारे में लेखक ने सुना था कि शेर के पास जाने पर उसने क्या देखा, इसका वर्णन किया गया। वैसे शेर का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत था। उसने अपने बारे में प्रसारित करवाया कि अहिंसावादी हो गया, वह सहअस्तित्व और अहिंसा का समर्थन हो गया। अब वह शिकार नहीं करता तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक विचार करने लगा कि हो सकता है कि शेर के पेट में हरी घास का मैदान, रोजगार का दफ्तर और स्वर्ग विद्यमान हो, जिसके प्रलोभन में फंसकर जंगली जानवर उसके मुंह में प्रवेश करते जा रहे। इसका पता लगाने लेखक एक दिन शेर के पास गया। लेखक का अभिप्राय यह है कि शासन व्यवस्था अपने विषय में जो कुछ कहती है उसे सच मान लेने के अतिरिक्त जनता के पास क्या चारा। शेर के पेट में रोजगार दफ्तर है, यह शेर के द्वारा प्रचारित किया गया झूठ था, पर जंगल में इसे सत्य समझ के उसके मुंह में समाते रहे। विशेष शेर व्यवस्था का प्रतीक है। शैली प्रतीकात्मक भाषा से जो प्रभावपूर्ण राज्य व्यवस्था से जो झूठ सत्य अपने बारे में प्रचारित करते उससे जनता मान लेती है। यह हमारा आज का पाठ जो था वो पाठ 5 पूरा हो गया।